हाँ, तो ये बच्चों ये आज तीसरा दिन है इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पार्ट थर्ड, तीसरा लेक्चर है इसमें। और पिछले दिन हमने आपको बताया था अन्योन प्रेरण। अब अन्योन प्रेरण में हमने बताया कि जब दो कुंडलियां एक दूसरे के समीप रखी जाएं, उनमें से किसी एक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ये घटना क्या कहलाती है? अन्योन प्रेरण कहलाती है। एक्सप्लेनेशन में क्या होगा? जब एक कुंडली में धारा के मान कुछ हो चेंज किया गया, मान लीजिए पहले कोई आई धारा है, तो अब दोनों कुंडलियों में चुंबकीय बल रेखाएं इसके थ्रू पास होंगी। अब बल रेखाएं क्या होगा? करीब करीब होगी। अब बैटरी को हटा दिया जाए तो क्या होगा? बैटरी को हटा देने पर धारा शून्य हो जाएगी, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। और चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अब इसमें अन्योन प्रेरण गुणांक वहां पे क्या था? स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, इसको m से लिखते हैं। अब दूसरी कुंडली में मान लीजिए फेरों की संख्या N2 और मैग्नेटिक फ्लक्स ∅2 है, तो N2 ∅2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1 या N2 ∅2 इक्वल टू MI1, तो M बराबर N2 ∅2 अपान I। अब I1 बराबर 1 है तो M बराबर N2 ∅2। वहां पे आता है L बराबर N ∅, तो यहाँ पे M को क्या कहेंगे? अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो, मतलब M बराबर N2 ∅2। तो N2 ∅2 के आधार पे हम ये कर सकते हैं। अतः दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है, जबकि दूसरी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही। अब अगर दूसरी कुंडली में मान लीजिए E2 विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ तो फैराडे लॉ लगा दो, E2 बराबर -N2 डेल्टा ∅2 अपान डेल्टा टी, या दिस इक्वल टू डेल्टा बाहर ले लो N2 ∅2 अपान डेल्टा टी। N2 ∅2 के जगह क्या रख दें? MI1, तो N2 ∅2 MI1, तो E2 बराबर डेल्टा M I1 अपान डेल्टा टी इक्वल टू -M डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी, तो M बराबर क्या लिखेंगे? E2 अपान डेल्टा I1 अपान डेल्टा टी। अब अगर डेल्टा I1 डेल्टा टी 1 है तो M बराबर -E2, यानी दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक किसी एक कुंडली के उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है, जो कि दूसरी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर एकांक होने पर उत्पन्न होता है। अब इसमें देखिए अगला आर्टिकल है, इसकी मात्रक विमा वही होगी जो L की है, यानी किलोग्राम मीटर स्क्वायर T माइनस T सेकेंड स्क्वायर एम्पियर -2 mL स्क्वायर T माइनस 2A माइनस 2, तो ये हो जाएगा इसका मात्रा। अन्योन प्रेरण पर क्रोड का प्रभाव, अन्योन प्रेरण पर क्रोड का प्रभाव, तो क्रोड का प्रभाव क्या होगा? यदि हम कुंडलियों के लौह चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे की क्रोड रख दें अथवा दोनों कुंडलियों को एक ही क्रोड पर लपेट दें तो द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान बढ़ जाता है। अब दो कोएक्सियल, मतलब एक ही एक्सिस पे दो परिनलिकाएं हैं और उनके बीच
अन्योन प्रेरकत्व कितना होगा। देखिए एक कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र B0 Ni अपान ये L और ये फेरों की संख्या N है और इंटू I1, अगर धारा I1 है तो ये हो जाएगा द्वितीयक कुंडली, ये प्राइमरी के लिए हो गया। द्वितीयक नलिका के प्रति फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 बराबर BA, तो φ2 N2 BA। N2 क्या है? फेरों से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो φ2 हो जाएगा N2 μ0 N1 मतलब फेरों की संख्या अपान L और I1 इंटू A, तो M बराबर φ2 अपान I1, ये हो जाएगा। तो ये होगा N1 μ0 N2A I1 अपान L I1 कट गया, तो M बराबर हो μ0 N1 N2 अपान A अपान L। और अगर N1 अपान L N1 कर दें, मतलब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, तब यहाँ पे M बराबर μ0 N1 N2 A हो जाएगा। फिर है भंवर धाराएं, एडी करंट। भंवर धाराएं क्या होती है? कोई जब धातु का टुकड़ा लीजिए और किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील हो, यानी उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन हो रहा हो, तो उसमें एक प्रेरित धारा बहने लगती है और इस धारा को क्या कहते हैं? भंवर धाराएं कहते हैं। ये धाराएं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में लगातार परिवर्तन के कारण होती है और ये इतनी प्रबल धारा होती है कि धातु का टुकड़ा गर्म होकर के लाल हो जाता है, रेड हो जाता है। तो जब कोई भी धातु का टुकड़ा किसी परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है अथवा किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो धातु के संपूर्ण आयतन में प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो कि धातु के टुकड़े की गति का विरोध करती है। इन धाराओं की प्रबलता बहुत अधिक होती है। ये कभी कभी बिल्कुल धातु का टुकड़ा जिससे लाल गर्म हो। भंवर धारा, ये पानी फ्लो होता है तो भंवर, उसी तरह से भंवर धाराएं भी होती है। इसके बाद अब इस टॉपिक के आर्टिकल्स खत्म हो, अब हम इसमें फार्मूला और न्यूमेरिकल्स। फार्मूले में देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में जो मेन फार्मूले हैं सब लिख दिया है, फार्मूला सब ड्राइव कर चुके हैं। सब फार्मूले लिखिए, फिर इन फार्मूले में ये भी बताइए कि ये क्या क्या है इसमें। जैसे कहा गया फाई बराबर BA cos थीटा, तो ये हो जाएगा फाई चुंबकीय, B चुंबकीय क्षेत्र, A एरिया, cos थीटा है ये cos थीटा, या E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। प्रेरित आवेश समय पे निर्भर नहीं करता है, Q इक्वल N/R डेल्टा फाई बी। यहाँ चूंकि समय है ही नहीं तो Q इस पे नहीं डिपेंड करता है। प्रेरित विभवांतर B बराबर BLV, चुंबकीय बल MM बराबर QVB, वैद्युत बल FE बराबर QE, स्वप्रेरकत्व N∅I, या L बराबर -E अपान डेल्टा I बाई डेल्टा टी, या L इक्वल μ0/2 पाई N²R, या L इक्वल टू μ N² अपान L, या U पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कॉइल 1/2 इक्वल टू U बराबर हाफ LI0²। फिर प्रेरकत्व का कॉम्बिनेशन L इक्वल टू L1 प्लस L2, समांतर क्रम में 1/L इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। M बराबर अन्योन प्रेरण N2 φ2 अपान I1, या M बराबर -E2 अपान डेल्टा I1 बाई डेल्टा टी, या M बराबर μ0 N1 N2A अपान L, या M बराबर μ0 N1 N2A। क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल देखिए, फार्मूला लगेगा इसमें फाई बराबर BA cos थीटा, ठीक है।
अब ये एंगल दिया है 60 डिग्री, तो 90 के रिस्पेक्ट में 90 माइनस 60 30, तो अब सीधे इससे फाई आपका निकल आएगा। दूसरा क्वेश्चन था कि ये एक इक्वेशन दिए फाई इक्वल टू एक्स टी स्क्वायर, तो ये कह रहा है यक्स का मान बताइए, प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना है 9। तो देखो ये फाई बराबर एक्स टी है, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी, वो किसके बराबर होता है ई के, डी फाई बाई डी टी। और डिफरेंशिएशन में क्या करोगी, ये टी स्क्वायर है तो 2 पहले कर लीजिए और टी स्क्वायर का टी कर दीजिए, और डी फाई बाई डी टी क्या हो गया ई, तो ये 2x टी इक्वल टू ई, तो x बराबर ई अपान 2t, और t दिया 3 सेकेंड, तो 9/6 बराबर 1.5 वोल्ट मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है नंबर 6, देखिए इक्वेशन दी है फाई इक्वल टू 4t क्यूब प्लस 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 7t, तो इसको भी डिफरेंशिएट कर दो, डी फाई बाई डी टी ये ई के बराबर होता है, ई मतलब प्रेरित विद्युत वाहक, तो अब ये हो जाएगा ई इक्वल डी फाई बाई डी टी इक्वल टू, अब पहले 4t स्क्वायर, तो 3 पहले आ गया और इंटू 4, और t की पावर 2 था 3 था, एक कम हो गया तो t स्क्वायर हो गया। ये पहले लिखते हैं n, और फिर जो वैल्यू होती है अननोन वैल्यू उसकी पावर n माइनस 1, तो 3 माइनस 1 2 हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा 2 इंटू 5t, देखिए यहाँ t स्क्वायर था तो 2 पहले ले लिया, 5t t स्क्वायर था तो t हो गया। तीसरे में देखिए माइनस ये 10t है तो t है, तो dt जब डिवाइड करें तो t कट जाएगा और ये निगलेक्ट हो जाएगा क्योंकि इसमें t है ही नहीं 70 में, तो इक्वेशन हो गई e बराबर 3 12t स्क्वायर माइनस 2 5t माइनस 10, अब वैल्यू रख दीजिए, ये माइनस 48 माइनस 30 आएगा, ये माइनस 18 आ जाएगा। इसी तरह से ये 7 क्वेश्चन ई बना लगे एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, एन दिया 100 और चेंज हो रहा है करंट -6 से -4 तक, डेल्टा 4 अपान 0.1 आई दिया है, वैल्यू रख दो आ जाएगी। नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में एल बराबर 10 मीटर दिया है, बी बराबर दिया है 300 किलोमीटर पर घंटे दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में गुणा कर परिवर्तित कर लीजिए, 300 इंटू 5/18 इक्वल टू 50/3 इंटू ये इतना मीटर पर सेकंड हो गया। अब बी बराबर बी एल बी वैल्यू रख दीजिए 0.1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो एल बराबर निकालना, एल बराबर क्या ई अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, एल दिया है और डेल्टा आई बाई डेल्टा टी दिया है, ये भी आ जाएगा। 24 भी एल ही निकालना, ई अपान डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, एल दिया है और इसमें आपको निकालना है डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, ई निकालना है, सीधे ई निकल आएगा, तो एल डेल्टा आई बाई डेल्टा टी कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है ये पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, इंडक्टेंस प्रेरकत की, हाफ एल आई जीरो स्क्वायर, तो हाफ एल दिया है और आई जीरो दिया है, करंट एस भी आ गया। अगला क्या है म्यूचुअल इंडक्टेंस, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में ई बराबर डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, तो इसे हम निकाल लेंगे, ये 264 वोल्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इस टॉपिक के न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे, ये टॉपिक और ये इसके न्यूमेरिकल भी समाप्त हो गए। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 से है, इसमें ये दिया हुआ है 2 पेज में न्यूमेरिकल्स हैं, करीब आपके कम न्यूमेरिकल्स हैं, ज़्यादा नहीं है, 30 से 31 न्यूमेरिकल्स हैं, इसको लगाइएगा, जिसमें आधे 1/3 तो हमने लगा ही दिए हैं। अब इसके बाद अगला टॉपिक है वो हम शुरू करेंगे अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। बस आज के लिए इतना ही, ये 3 दिन में ये टॉपिक पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, ये 3 दिन में ये खत्म। दैट्स
4